नमस्कार दोस्तों, इतिहास के आज के ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए थे महदहा। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है ये। अगला है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला है, सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है, ऋग्वेद में उल्लिखित वह देवता जिसकी स्तुति में सबसे अधिक छंद पाए जाते हैं, तो वो है इंद्र। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किसने चलाया था? तो ये चलाया था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा वह नगर जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था, तो वह है उज्जैन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए, अगला प्रश्न है ये, सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। अगला है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है यहाँ, तो इसका आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला है, वह मुगल शासक जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। इसका आंसर है बाबर। अगला है, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो इसका आंसर है जनरल हैवलॉक। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इसका आंसर है ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के। ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला है, काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था। तो जो काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था, तो वो कौन था? वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है, किस चार्टर के तहत भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया तथा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? वो किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। वह क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था अमीर ए कोही। अगला है, सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA
का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया था? किसने किया था ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लखनऊ में। अगला है, वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। ध्यान से सुनना इसको, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का विंस्टन चर्चिल। अगला है, भारतीय धन की निकासी को औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये स्वीकार किया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा, जिसका प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। अगला है, फार्मिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी? फार्मिंग पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला है, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, तो ये किताब लिखी थी लाला लाजपत राय ने। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद करने का कार्य किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। अगला है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था किस गवर्नर जनरल के काल में? तो ये किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। किसके में? लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में। तो ये था आज का ऑडियो लेक्चर। कैसा लगा सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।